एक गांव के करीब एक पुरानी और खंडहर हवेली जहां उसके बारे में लोगों का कहना था कि उस हवेली में कमला नाम की चुड़ैल रहती है। उस हवेली से लोग बहुत डरते थे और लोगों का कहना था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन लोग उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उस गाँव में एक बहादुर लड़का था जिसका नाम राज था। वह इस राज को जानने की हिम्मत करता है। राज को हवेली की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और लोगों को बताएगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है या सब उनका वहम है। एक रात जब पूरे गांव में खामोशी छाई हुई थी, वह एक टॉर्च और अपने हौसले के साथ हवेली के अंदर जाता है। हवेली बाहर से ही खौफनाक नजर आ रही थी, लेकिन राज अपने हौसले से हवेली के अंदर जाता है। अंदर अजीब सी खुशबू थी, दीवारों पर मिट्टी जमी हुई थी और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। राज ने एक कमरे से हल्की आवाजें सुनी। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है, उसे कमला दिखाई देती है। कमला ने लाल साड़ी पहनी हुई थी, उसके दांत बड़े और नुकीले थे और उसके बाजुओं में सोने की चूड़ियां थी जो किसी ने उस पर डाली थी। कमला ने राज से कहा, डरने की जरूरत नहीं लड़के, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये सोने के जेवर जो मेरे बाजुओं में डाले हुए हैं, ये मुझे इस हवेली में कैद रखते हैं। कमला ने राज से कहा कि एक जादूगरनी ने उसके ऊपर जादू किया और उसे इस हवेली में बंद कर दिया। कमला ने कहा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। राज ने कमला से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि इन जेवरों को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा। कमला ने कहा कि जेवरों को हटाने के लिए हवेली के तहखाने में एक तंत्र मंत्र वाली चाबी है जो एक पुराने संदूक में छुपी हुई है। राज तहखाने में जाता है जहाँ हर कदम पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ एक पुराना संदूक मिलता है। वह उस संदूक को खोलता है, उसे एक चाबी मिलती है। जैसे ही वह चाबी लेकर जाता है, एक साया सामने आता है। यह साया हवेली की सुरक्षा के लिए था। राज अपनी बहादुरी और हाजिर जवाबी से छुपते हुए कमला के पास जाकर उसके जादुई जेवर को खोलता है। जेवर खुलते ही कमला की शक्ल बदल जाती है। वह एक आम औरत की तरह नजर आने लगती है। वह कहती है, राज, तुमने मुझे आजाद कर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। और फिर कमला उस चुड़ैल के पास जाती है और उसे एक बकरी बना देती है। फिर कमला हवेली छोड़कर चली जाती है और हवेली हमेशा के लिए खाली हो जाती है। राज गांव वापस आकर सबको अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है। गांव के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं।